आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। श्रीनगर में पुलिस पर सरेआम अंधाधुंध फायरिंग कर भागे आतंकी, 2 जवान शहीद। कोरोना पर फिर चला रामदेव बाण, रिसर्च पेपर के साथ लॉन्च हुई ये दवा। लालू प्रसाद यादव को नहीं मिली जमानत, दुमका कोषागार मामले में हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका। अभिषेक बनर्जी ने अमित शाह पर ठोका मानहानि का केस, अदालत ने जारी किया समन। दिशा रवि की गिरफ्तारी पर बोले अमित शाह, अपराध करने वाले की उम्र और पेशा नहीं पूछना चाहिए। मच्छरों ने डाला सीएम शिवराज सिंह चौहान की नींद में खलल तो नप गए इंजीनियर। मध्य प्रदेश में सीधी हादसे के बाद फिर बेकाबू हुई एक बस, हादसे में एक की गई जान, 12 लोग घायल। चीन ने पहली बार कबूली गलवान खूनी संघर्ष में अपने सैनिकों की मरने की बात, नाम सहित बताया कितने मारे गए थे। शादी के बाद पहली बार इस अंदाज में दिखी दिया मिर्जा, नीला सूट पहने एयरपोर्ट पर आई नजर। क्रिस मॉरिस नहीं, विराट कोहली है आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी। श्रीनगर के बारजूला इलाके में आतंकियों ने पुलिस कर्मियों पर फायरिंग कर दी, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के 2 जवान शहीद हो गए हैं। घटना के बाद इलाके को पूरी तरह से घेर लिया गया है और आतंकियों की तलाश की जा रही है। आतंकियों के हमले में घायल पुलिस कर्मियों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। शुरुआत में अज्ञात लोगों की ओर से फायरिंग की बात सामने आई थी, लेकिन बाद में एजेंसियों ने आतंकी हमले की पुष्टि की। कहा जा रहा है कि एक गली से निकले आतंकियों ने पुलिस पर हमला किया और फिर उसी गली के रास्ते भाग निकले। जाने माने योग गुरु स्वामी रामदेव ने दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में कोरोना वायरस की दवा लॉन्च की है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन और केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान स्वामी रामदेव ने वैज्ञानिक रिसर्च पेपर भी जारी किया है। पीसी में स्वामी रामदेव ने कहा है कि पतंजलि की कोरोना टैबलेट से अब कोरोना का इलाज होगा। पीसी में स्वामी रामदेव ने दावा किया है कि पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट की इस दवा को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सर्टिफाइड कर दिया है। स्वामी रामदेव ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट दिया है। वहीं स्वामी रामदेव ने यह भी कहा है कि कोरोनिल से लेकर अलग अलग बीमारी पर हमने रिसर्च किया है, जिसके बाद एक बार फिर इस दवा को लॉन्च की गई है। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को एक बार फिर झटका लगा है। हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में निचली अदालत ने लालू को 7 साल की सजा सुनाई थी। खराब तबीयत और सजा की आधी अवधि पूरी कर लेने का दावा करते हुए लालू की तरफ से जमानत की अर्जी दाखिल की गई थी। अदालत ने कहा कि अभी आधी सजा में 50 दिन कम है। सीबीआई की ओर से लालू के दावे को गलत बताया गया। चारा घोटाले से संबंधित अन्य मामलों में लालू को पहले ही जमानत मिल चुकी है। केवल दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में मिली सजा के कारण वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। न्यायिक हिरासत में ही लालू का इलाज दिल्ली के एम्स में चल रहा है। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले चल रहे राजनीतिक लड़ाई अब कानूनी विवाद में भी तब्दील होती दिख रही है। सूबे के सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने होम मिनिस्टर अमित शाह के खिलाफ मानहानि का केस दायर किया है। इस केस की सुनवाई करते हुए एमपी एमएलए की स्पेशल कोर्ट ने अमित शाह को 22 फरवरी को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। हालांकि अमित शाह को व्यक्तिगत पेशी से छूट दी गई है, वह अपने वकील के जरिए भी पक्ष रख सकते हैं। अभिषेक बनर्जी के वकील संजय बसु ने बताया, स्पेशल कोर्ट ने अमित शाह को व्यक्तिगत या फिर अपने वकील के जरिए 22 फरवरी को 10 बजे पेश होने का आदेश दिया है। यह मामला 2018 में एक रैली के दौरान अमित शाह की ओर से अभिषेक बनर्जी पर लगाए गए आरोपों का है। 11 अगस्त 2018 को बीजेपी की युवा स्वाभिमान रैली के दौरान अमित शाह ने ममता बनर्जी के भतीजे पर करप्शन के आरोप लगाए थे। किसान आंदोलन से जुड़े टूलकिट केस में 21 साल की दिशा रवि की गिरफ्तारी के मामले पर अमित शाह का बयान आया है। गृह मंत्री अमित शाह ने इस मामले में दिल्ली पुलिस के एक्शन का बचाव करते हुए कहा कि किसी भी अपराधी की उम्र नहीं देखनी चाहिए। किसान आंदोलन में खालिस्तानी लिंग से लेकर टूलकिट तक के मसले पर हो रही जांच के सवाल पर अमित शाह ने कहा कि मैं इस केस की मेरिट में नहीं जाता हूं। पुलिस अपने हिसाब से काम कर रही है। यदि कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है तो उसकी उम्र या पेशा पूछना चाहिए क्या? ऐसा करना गलत है। दिल्ली पुलिस इस मामले में पूरी जिम्मेदारी और प्रोफेशनल तरीके से काम कर रही है।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 17 फरवरी को हुए बस हादसे के बाद सीधी पहुंचे हुए थे। बस हादसे में मृत 52 लोगों के परिजनों से मिलने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने सीधी सर्किट हाउस में एक रात बिताई। हालांकि सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मच्छरों की वजह से नींद नहीं आई और वहां फैली अव्यवस्था को देखने के बाद अंत में सब इंजीनियर को निलंबित कर दिया। सर्किट हाउस में ठहरे शिवराज सिंह चौहान वहां फैली अव्यवस्था का खुद शिकार हो गए हैं। कमरे में मच्छर तो थे ही, पानी की टंकी ओवरफ्लो हो रही थी। जिले कोई बंद करने वाला नहीं था। एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि सर्किट हाउस की व्यवस्था राम भरोसे देखकर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों की जमकर क्लास भी लगाई। सीधी बस हादसे की पीड़ा अभी खत्म नहीं हुई कि मध्य प्रदेश में एक और बस बेकाबू होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। एक मीडिया रिपोर्टर के मुताबिक मंडला जिले के बमहनी क्षेत्र में गुरुवार को नियंत्रण खो जाने के कारण एक बस पलट गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए। मंडला जिले के एएसपी गजेंद्र सिंह कंवर ने बताया कि घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं सीधी बस हादसे में अब लापता 3 लोगों की तलाशी में सेना मदद कर रही है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक सेना के अधिकारी नहर के 3 किलोमीटर लंबे भूमिगत हिस्से में चल रहे अभियान में बचाव दलों की मदद कर रहे हैं। बताया जाता है कि इस हादसे में 51 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं जबकि 7 को जीवित बचा लिया गया था। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद का मसला अब सुलझता दिख रहा है। इस बीच चीन ने पहली बार औपचारिक तौर पर कबूल किया है कि गलवान घाटी के खूनी संघर्ष में उसके भी सैनिक मारे गए थे। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने पहली बार गलवान घाटी के खूनी संघर्ष में मारे गए अपने सैनिकों की संख्या का ऐलान किया है। चीनी सेना ने दावा किया है कि गलवान घाटी के खूनी संघर्ष में उसके 4 सैनिक मारे गए थे। हालांकि चीन के कबूलनामे का यह आंकड़ा काफी कम है, क्योंकि भारत समेत दुनिया भर के कई एजेंसियों ने इसका आंकड़ा काफी अधिक बताया था। बता दें कि पिछले साल जून महीने में हुए गलवान संघर्ष में भारत के 20 जवान शहीद हुए थे। बॉलीवुड एक्ट्रेस दिया मिर्जा ने हाल ही में बिजनेसमैन वैभव रैखी से शादी कर ली है। दोनों ने 15 फरवरी को बेहद सिंपल ढंग से शादी की सारी रस्में की। वहीं शादी की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। अब शादी के बाद दिया का पहला लुक देखने को मिला। शादी के बाद पहली बार दिया को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। वैभव रैखी के साथ शादी के बंधन में बंधने के बाद आज पहली बार दिया मीडिया के सामने दिखाई दी। उन्हें एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया, जहां पर वो नीला सूट पहने और हाथ में शॉल लिए नजर आई। इंडियन प्रीमियर लीग के नए सीजन की तैयारियां शुरू हो गई है। बहुत जल्द बीसीसीआई की तरफ से तारीखों की घोषणा हो सकती है। वहीं 18 फरवरी को चेन्नई में हुए मिनी ऑक्शन में जहां कुछ खिलाड़ियों पर ऊंची बोली लगी तो वहीं कुछ खरीदार नहीं मिले। गुरुवार को हुई मिनी ऑक्शन में क्रिस मॉरिस पर सबसे ऊंची बोली लगी। उन्हें राजस्थान रॉयल्स ने 16.25 करोड़ रुपए में खरीदा। क्रिस मॉरिस का आईपीएल का सबसे महंगा खिलाड़ी बताया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। मॉरिस से अधिक रकम विराट कोहली को मिलती है।